नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सीयूटी यूजी एंड पीजी दोनों के लिए। क्या क्या बदलाव हुए हैं आपके पैटर्न में, सिलेबस में, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सीयूटी की हर एक अपडेट अगर आपको सटीक और सही पाना है तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन यानी घंटी को ऑल में प्रेस कर लीजिए, एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न बदल गया, क्या क्या बदला है उसको हम लोग देखेंगे। न्यू सिलेबस क्या है, जो भी पूरी जानकारी है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो में सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी दोनों के लिए है। तो दोनों लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीयूटी यूजी एंड पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट हो, सभी डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर ना हो तो आपसे निवेदन है कि एक कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कि आपके मन में कौन सा सवाल है, ताकि अगली वीडियो मैं उसी डाउट पे बनाकर आऊं। इसके अलावा एक और निवेदन है आप सभी से, जो कि मैं आप सभी से बार बार करता हूं कि जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप होंगे वहां पे भी सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में बता दीजिए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीयूटी यूजी एंड पीजी के बारे में। उसमें हम लोग बीएड कोर्सेज को भी देखेंगे, क्योंकि बीएड कोर्सेज पीजी में शामिल है। अब देखिए, अभी आप सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे होंगे। जो पहला डाउट है कि बीएचओ और डीयू ऑप्शन में नहीं आ रहा है। मैंने कहा सीयूटी पीजी का नया वेबसाइट पहली बार बना है, तो वेबसाइट में थोड़ा सा एरर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी तक बीएचओ और डीयू से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि वो सीयूटी में शामिल नहीं है। इसीलिए आप अब अपडेट का वेट कीजिए, ऑफिशियल अपडेट का जैसे ही आएगा मैं आपके पास पहुंचा दूंगा सबसे पहले। इसके अलावा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको पता है कि मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूं जो 2023 से लेके 2024 तक चलेगी। कहेंगे जी हाँ सर, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, 31 दिसंबर रात 9 बजे से मैं क्लास लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है सीयूटी क्यूज। नाम ही ऐसा है सीयूटी क्यूज, पहली बार आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये क्लास 2023 31 दिसंबर रात 9 बजे से शुरू होगी और 1 जनवरी सुबह 1 बजे तक चलेगी। 4 घंटे लगातार हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सीयूटी क्यूज यानी कि सीयूटी प्रीवियस ईयर से संबंधित सवाल को लेकर आएंगे। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएस या फिर सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी या फिर बीएड, सभी लोग आइएगा और इस सीयूटी क्यूज की क्लास को एंजॉय कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखने वाले हैं सीयूटी पीजी के लिए देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सीयूटी यूजी के बारे में देखेंगे। देखिए सीयूटी पीजी के बारे में देखिए, सीयूटी पीजी का अपना वेबसाइट बना है pgcut.samarth.ac.in। ये है पीजी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जाइएगा तो आप सिलेबस वाला बॉक्स में देखिएगा, तो जो भी न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस सीयूटी पीजी का, वो आपके सामने आ जाएगा। आप आराम से देखिए, यहाँ पे एग्री बिजनेस जो भी वगैरह आपका कोर्स होगा यहाँ पे जाके डाउनलोड करोगे तो आपको जो न्यू सिलेबस है वो आपको दिख जाएगा। न्यू सिलेबस की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी को पता है कि जिस भी सीयूटी पीजी की बात कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में पार्ट 1 शामिल था, पार्ट 1 आपको पता है, पार्ट 1 से 25 सवाल पूछे जाते हैं जब जाते थे, और डोमेन सेक्शन से 75। तो हुआ या कि जो पार्ट 1 शामिल था ना वो हट गया है। अब सिर्फ पार्ट बी पे आपका मेरिट बनेगा हर एक यूनिवर्सिटी में, जितना यूनिवर्सिटी सीयूटी में शामिल है। तो अगर आप एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदी डोमेन से सवाल आएगा। अगर आप एमएससी बोटनी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ बोटनी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उससे सवाल आएगा। उसी प्रकार एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डोमेन रह गया है। ठीक है, अब देखिए सवाल ये 75 सवाल से सवाल मतलब 75 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसके लिए कितने टाइम की आवश्यकता है? 1 घंटा 5 मिनट टाइम मिलेगा। टाइम कम हुए, पहले 100 सवाल 2 घंटे, तो 75 सवाल पूछे जाएंगे, 105 मिनट मिलेगा। और एक सवाल पे 4 नंबर है, गलत करोगे -1 कटेगा, यानी कि अब 300 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। कितने नंबर पे? 300 पे मेरिट बनेगा। आप कहोगे सर 300 में कितना लाने की आवश्यकता है? मेरे अनुसार अभी आप जैसे जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो तो 240 प्लस, इसके अलावा बीएचओ डीयू तो कम से कम 210 प्लस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से डिटेल में लिखा हुआ जो मैंने बताया, जैसे कि COQP 11 कोड,
QP11 ये कोड है LLB के लिए, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं। MBA में कोई बदलाव नहीं, जो भी जनरल पेपर थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जनरल पेपर में कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, पार्ट 1 मैंने समझा दिया, जिसमें भी शामिल था वो हट गया। अब देखिए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए जो कि बहुत जरूरी है। अब आप कह रहे होंगे सर पेपर का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा, टेंशन फ्री रहिए। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूज़, जो भी सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आपके पेपर कोड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पे आएगा, पेपर कोड में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सिलेबस, न्यू सिलेबस कैसे देखना है तो मैंने बता दिया आपको। सिलेबस में भी 1-2 कोर्सेस में बदला हुआ है, बाकी सब में वही है। देखिए 26 दिसंबर को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है और 24 जनवरी तक भरा जाना है। ठीक है, तो आप लोग भर लीजिए आराम से। अभी नया वेबसाइट बना है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी चुनने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, BHU DU। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आप लोग न्यू ईयर में जाइए एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, जब तक BHU DU की ओर से भी अपडेट आ जाएगी मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। तो ये अपडेट है। एक और बदलाव क्या हुआ है कि फीस, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है ना उसमें भी बहुत बड़ी बदलाव हुई है। अब जो आपका फीस लगेगा अप टू 2 पेपर, यानी आप एक टेस्ट पेपर दो या दो, आपको 1200 रुपया लगेगा। जनरल कोटा OBC 1000। अब इसके अलावा 2 पेपर आपने चुना, आपका मन है कि एक और पेपर में चुनूं, जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश से UG किया है, इंग्लिश से PG करना चाहता है, आप बीएड लैंग्वेज की भी तैयारी करना चाहता है, इसके अलावा LLB कोर्स का भी भरना चाहता है, भर सकता है एक स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए 2 कोर्स का फीस कितना लगेगा, मान लो ये जनरल कोटा का है तो 1200। ठीक है, आप एक भी लोगे 1200। अब एक और ऐड होगा, तो आप जैसे जैसे आप ऐड करोगे प्लस 600 ऐड होते जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताना था, जो कि फीस में भी बदलाव हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये PG के बारे में रहा। अब सवाल ये कि सर मैं PG की तैयारी करना चाहता हूँ, बेहतरीन कोचिंग की तलाश कर रहा हूं, कहां पे मिलेगा? जी हां, CUET कॉन्सेप्ट। जाओ आप प्ले स्टोर पे CUET कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जाओ PG वाले सेक्शन में जो भी कोर्स है आपका, उस कोर्स में जाके देखो, विजिट करो डेमो वीडियो को, और टेस्ट सीरीज सब कुछ यहां पे मिलता है। आपके सामने सब कुछ उपलब्ध है, जाओ देखो, पसंद आए परचेज कर लो, कोर्स तैयारी करो, कम समय बचा हुआ है, क्योंकि आपको भी पहुंचना है BHU DU JNU और भी यूनिवर्सिटी। अब देखिए CUET UG में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जो सोर्स है द इंडियन एक्सप्रेस का एक सोर्स मैंने उठाया है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले साल अप टू यानी 10 टेस्ट पेपर आप चुन सकते थे, लेकिन UGC के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि बहुत कम ही स्टूडेंट है जो 4 से 8 के बीच में पेपर को ऑप्ट किया था, बहुत कम ही स्टूडेंट। तो अब इसको ये कहा जा रहा है कि अब 6 पेपर चुने जा सकते हैं, यानी अप टू 6 पेपर तक चुने जा सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको पता है ज़्यादा पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक पेपर चुन लेते हैं। और मैं बता दूं जैसे BHU DU JNU इलाहाबाद, इन सभी में ना बहुत, मतलब आप मान लो कि 5 या 6 पेपर चुन लोगे ना, 5 या 6 पेपर, तो जितना यूनिवर्सिटी CUET में शामिल है ना, अधिकांश यूनिवर्सिटी कवर हो जाता है। तो मैं बताना चाह रहा था कि यही अपडेट आ रहा है कि अब 6 सब्जेक्ट तक चुने जा सकते हैं, पहले 10 चुना जा रहा था। यह बदलाव होने की संभावना है। एक चीज मैं बता दूं, CUET UG वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग बिल्कुल भी तैयारी में कोई भी कमी मत रहने दीजिए, तैयारी कीजिए, एकदम जबरदस्त उम्दा तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। आप BHU DU AU JNU जहां भी जाना चाहते हैं आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, जो पूरी तरीके से UGC के जो चेयरमैन है उन्होंने क्या क्या कहा है, हर एक डिटेल में लिखा हुआ सेक्शन। आपको पता है 3 जनरल टेस्ट, ये तो जरूरी होता है, लैंग्वेज टेस्ट, ये भी डोमेन सेक्शन, क्योंकि आपको पता है डोमेन में 27 सब्जेक्ट हैं, और लैंग्वेज में भी 13 सेक्शन AKB में 19। इसके अलावा जनरल टेस्ट और लैंग्वेज वाला सेक्शन में हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया। इसके अलावा डोमेन जैसे DU में जो आपका क्लास 12 में रहा है वो आप ले सकते हो, लेकिन BHU में कोई डोमेन की आवश्यकता है, JNU के लिए कोई डोमेन की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने खुद ये दिया हुआ है कि 8 डोमेन, जैसे कि BA का अगर आप इलाहाबाद से करना चाहते हो, 8 डोमेन का लिस्ट, उसी में से कोई 2 पेपर लेना होगा। तो ये मैं आपको बता रहा था। और एक चीज जो आपको जरूरी है, सिलेबस में हुआ क्या है कि NCERT ने बहुत सारी चीज को अपने सिलेबस से हटा दिया है।
तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये आप मान के चलो जो न्यू सिलेबस आपका आया है क्लास 12 का, क्योंकि डोमेन वाला सेक्शन एनसीईआरटी बेस ही है, तो जो नया सिलेबस आया है वहां से ही सवाल आने की पूरी संभावना है। तो सिलेबस में थोड़ा सा ये बदलाव हो सकता है, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। हर एक अपडेट आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट में मिलता है। इसके अलावा जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, प्रॉपर गाइडेंस, तो आपको मिलता है सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जहां यूजी, पीजी, सीएचएस, बीएड सबकी तैयारी करवाई जाती है। अब हमारी फीस क्या है, फीस देख लो, 2700 पीजी कोर्सेस, यूजी कोर्सेस का 3100 के आसपास, सीएचएस का 1800। तो ये है हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करो। ये मोबाइल नंबर दिया गया है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हो, आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगा। और इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि जो नया पैटर्न है पीजी का वो किस प्रकार का है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं हूं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई डाउट आपके मन में आ रहा है, हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी को ऑल में जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।